श्री शिवाय नमोस्तभ्यम। हरे कृष्ण। राधे राधे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज है श्रावण मास का 27वां दिन और आज हम श्रावण मास महत्तम के 27वें अध्याय की कथा सुनेंगे। तो फ्रेंड्स, कथा शुरू करने से पहले हमेशा की तरह एक विनती कि अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करो और शेयर करो, और पहली बार देख रहे हो मेरे चैनल पर, आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाना, ठीक है। तो अब फ्रेंड्स, हम करते हैं आज की कथा आरंभ, और इससे पहले हम लेते हैं भगवान शिव जी और माता पार्वती से आशीर्वाद कि उनकी कृपा आप सब पर, हम पर यूं ही बनी रहे। और अब हम करते हैं भगवान श्री गणेश का ध्यान और करते हैं आज की कथा आरंभ। भगवान श्री सदाशिव ने कहा, हे सनत कुमार, अब मैं श्रावण मास में कर्क तथा सिंह संक्रांति में जो कुछ कार्य होता है वह तुम्हें बतलाऊंगा। कर्क संक्रांति से सिंह की संक्रांति तब तक सब नदियां रजस्वला हो जाती हैं। उस काल में उन नदियों में स्नान नहीं करना चाहिए। समुद्र में गिरने वाली नदियों में स्नान करने से कोई दोष नहीं होता। कुछ मुनियों का कहना है कि कर्क संक्रांति से दक्षिण दिशा स्थित भगवान अगस्त्य के उदय काल तक नदियां रजस्वला रहती हैं। ग्रीष्म ऋतु में भूमि पर जो नदियां सूख जाती हैं वह अल्प जल वाली छोटी नदियां तब तक रजस्वला रहती हैं। अपने आप जिन नदियों की गति 8000 धनुष न हो, उन नदियों में वर्षा ऋतु में 10 दिन तक स्नान नहीं करना चाहिए। उन नदियों को नदी न कहकर गर्भ गड़ही कहना चाहिए। कर्क संक्रांति के आरंभ में बड़ी नदियां रजस्वला हो जाती हैं। जैसे स्त्रियां 3 दिन तक अपवित्र रहकर चौथे दिन पवित्र होती हैं, वैसे ही महानदियां भी 3 दिन तक अपवित्र रहकर चौथे दिन पवित्र होती हैं। अब मैं उन नदियों का वर्णन करूंगा, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। गोदावरी, भागीरथी, तुंगभद्रा, वेणिका, तापी और पयोशनी, यह 6 महानदियां विंध्य पर्वत के दक्षिण में बहती हैं। भागीरथी, नर्मदा, यमुना, सरस्वती, विशोका तथा वितस्ता, ये 6 महानदियां विंध्य पर्वत के ऊपर बहती हैं। 12 महानदियां देवऋषि क्षेत्र से प्रादुर्भूत हैं। देविका, कावेरी, वज्जरा और कृष्णा, यह 4 नदियां कर्क संक्रांति हो जाने पर एक दिन रजस्वला होती हैं। कर्क संक्रांति से 3 दिन गौतमी नदी रजस्वला होती है। चंद्रभागा, सती, सिंधु, सरयू, नर्मदा, गंगा, यमुना, प्लक्षधारा तथा सरस्वती, यह 9 नदियां एवं नद नाम सुविख्यात शोण, सिंधु, हिरण्य, कोकिल, अर्हित, गग्गर, शतुर्द्र, यह 7 पवित्र रहती हैं। यह रजस्वला नहीं होती। धर्मद्रवा गंगा, यमुना तथा सरस्वती, यह सब काल में गुप्त रजोदोष वाली होती हैं। यह सदा ही पवित्र हैं। जो नदी तट निवासी हैं उन्हें रजस्वलाजन्य पाप नहीं लगता। रजोद्रष्ट जल भी गंगा जल के मिलने से पवित्र हो जाता है। बकरी, गौ, भैंस, प्रसूता स्त्री और भूमि में नवीन जल, यह 10 रातों के पश्चात शुद्ध होते हैं। जहाँ पर कूप तथा बावली ना हो वहाँ पर नदी का जल अमृत तुल्य है। रजोद्रष्ट समय में भी ग्राम निवासियों को नदियों का जल प्रयोग करने से कोई पाप नहीं लगता। अन्न द्वारा जल के निर्गत करने पर भी रजोजन्य पाप नहीं होता। श्रावणी उत्सर्ग, प्रातः स्नान, विपत्ति, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के समय रजोदोष नहीं होता। अब मैं सिंह संक्रांति पर गौ प्रसव के फल को बतलाऊंगा। सिंह के सूर्य हो जाने पर जिसकी गौ ब्याई हो उसकी 1 मास के अंदर निश्चित ही मृत्यु हो जाती है। उस समय की गौ प्रसव शांति अब मैं तुम्हें बतलाऊंगा, जिसके करने से मनुष्य सुखी हो जाता है। उस समय में ब्याई गौ ही ब्राह्मण को दान करनी चाहिए। पीली सरसों तथा शुद्ध गौघृत द्वारा होम कराना चाहिए। श्री सूक्त या शांति सूक्त द्वारा स्नान कराना चाहिए। घी और तिल की 1008 आहुतियाँ देनी चाहिए। उपवास करके ब्राह्मण को निश्चित दक्षिणा देनी चाहिए। सिंह राशि में सूर्य के आने पर गौ ब्याई हो तो निश्चित ही कोई अनिष्ट होगा।
उसकी शांति के लिए यह उपाय करना चाहिए। अस्या वाम इस सूक्त से तथा त्वदिष्णो इस मंत्र से तिल घी द्वारा 108 होम करने चाहिए तथा मृत्युंजय विधान द्वारा 10,000 हवन करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य को किसी भी प्रकार का भय नहीं सताता। इसी तरह यदि श्रावण मास में घोड़ी ब्याई हो तो शांति करने से दोष मिट जाता है। अब मैं श्रावण मास में कर्क या सिंह की संक्रांति होने से शुभ प्रदान के संबंध में कहूँगा। कर्क के सूर्य में संक्रांति में घृत धेनु का, सिंह संक्रांति में सोने व छाते का दान करना चाहिए। श्रावण मास में वस्त्र दान करने का बड़ा भारी फल होता है। श्रावण मास में भगवान श्रीधर की प्रीति के लिए साधक को घृत कुंभ, घृत धेनु तथा फलों का दान करना चाहिए। मेरे संतोष के लिए इस महीने में अन्य दान भी करने चाहिए। अन्य महीनों की अपेक्षा इस महीने में किया गया दान अक्षय फल देने वाला होता है। मुझे इस महीने से अधिक प्रिय महीना और कोई नहीं है। मैं श्रावण मास के आने की प्रतीक्षा करता रहता हूँ। जो इस महीने में व्रत करेगा और वह विशेष रूप से मेरी कृपा का पात्र होगा, क्योंकि ब्राह्मणों का राजा चंद्रमा और प्रत्यक्ष देवता सूर्य है। यह दोनों मेरे नेत्र हैं। अतः उसकी संक्रांति संज्ञा कर्क संज्ञा तथा सिंह संज्ञा हुई। इससे अधिक महात्म्य मैं क्या कह सकता हूँ। जो मनुष्य इस महीने में प्रातःकाल उठकर स्नान करता है उसे 12 महीनों के स्नान का फल प्राप्त हो जाता है, और जो मनुष्य श्रावण मास में प्रातःकाल उठकर स्नान नहीं करता उसके 12 महीनों में किए हुए सभी काम व्यर्थ हो जाते हैं। मनुष्य को यह संकल्प करना चाहिए, हे महादेव, हे दया सिंधु, मैं श्रावण मास में संयत हो प्रातःकाल उठकर नहाऊंगा। प्रभु, आप मेरा यह कार्य निर्विघ्न पूरा कर देवें। मनुष्य को चाहिए स्नान करे, शिव पूजा करे और श्रावण मास का महात्म्य तथा कथा भक्ति से पूरे महीने तक सुनता रहे। इस तरह साधक को पूरा महीना बिताना चाहिए। अन्यत्र कृष्णादि महीना लिखा है, पर सावन महीना शुक्लादि अभीष्ट है। श्रावण मास का महात्म्य कौन वर्णन कर सकता है। इस सावन महीने के व्रत के प्रताप से 7 प्रकार की जो वंध्याएं कही गई हैं उनको भी पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। विद्यार्थी को विद्या, बलार्थी को बल और रोगी को आरोग्य प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य बंधन से बंधा हुआ हो वह बंधन से छूट जाता है। धनार्थी को इस व्रत से धन की प्राप्ति होती है और भार्यार्थी को स्त्री प्राप्त हो जाती है। हे तात, साधक जो भी इच्छा करता है उसकी वह सब इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। अंत में मेरे लोक में आकर समीप रहकर हर्ष प्राप्त करता है। व्यास की पूजा मनुष्य को अच्छे कपड़ों तथा गहनों द्वारा करनी चाहिए। जिसने श्री व्यास देव जी को प्रसन्न कर लिया उसने मानो मुझे प्रसन्न कर लिया। जो श्रावण मास का महात्म्य सुनकर भगवान श्री वेद व्यास का पूजन नहीं करता, यमराज उसके कान काट लेते हैं, जिससे कि वह बहरा हो जाता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि श्रावण मास में भी श्री व्यास देव की पूजा अश्वमेव करे। जो भक्ति सहित इस श्रावण मास के महात्म्य को पढ़ता, सुनता या सुनाता है उसको महान पुण्य की प्राप्ति होती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ समाप्त होता है हमारा श्रावण मास महत्तम का 27वां अध्याय। देखो, इसमें भी शिव जी कह रहे हैं कि श्रावण मास में जो कथा है उसको श्रवण करने में, या जो सुना रहा है उसको सुनाने का, श्रवण करने वाले को भी सुनाने वाले को भी, दोनों को फल मिलता है। तो मुझे भी मिलेगा तो आपको भी मिलेगा, है ना। अगर आपने सुने हैं पूरे अध्याय तो, अगर नहीं सुने हैं तो वो पूरे अध्याय की वीडियो मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, आप वहाँ जाकर उनको सुन सकते हैं। मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है तो आपको ईजिली 1 बाय 1 कंटिन्यूसली वो आते रहेंगे। मैंने बनाई भी प्लेलिस्ट इसीलिए थी क्योंकि इजी रहे सबको सुनना। आगे पीछे ऊपर नीचे रहता है ना तो फिर वो कंटिन्यूटी ख़राब होती है, इसलिए। तो ये बस एक छोटा सा प्रयास है, शुरू किया है, अब देखते हैं आगे कितना ये सक्षम होता है, कितना सही रहता है। तो फ्रेंड्स, अब मिलती हूँ मैं कल आपसे एक नए अध्याय के साथ, और
कथा और ये वीडियो, कथा तो समाप्त हो गई है, खैर ये वीडियो समाप्त होने से पहले बस आप सबसे एक विनती करना चाहूँगी कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर से करो, क्योंकि वीडियो शेयर हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें शेयर करने में। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अब आने वाली है जन्माष्टमी से रिलेटेड न्यू वीडियोस, तो उन वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा। जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है उनको बहुत 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 मेरी तरफ से धन्यवाद कि वो मुझ पर ट्रस्ट कर रहे हैं, मेरी वीडियोस देख रहे हैं। और जो मेरे प्यारे से सब्सक्राइबर हैं उनको बहुत सारा थैंक यू। और जो जिन्होंने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी प्लीज़ कर दो, ताकि आपको मेरी न्यू वीडियोस मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, अब मैं मिलती हूँ आपसे कल एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव। वीडियो खत्म हो चुका है। मेरी वीडियो को तो लाइक और शेयर करते नहीं हो। अगर तुम मुझे पसंद करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो।